समानांतर मौसम चलता है बादल और धूप की आड़ में, तो भी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। जी बिल्कुल, अभी कुछ बड़े आघात जरूर लगे हैं कांत क्रिकेट फाउंडेशन को, पर उनके पास अभी भी क्षमता है, वैसे बल्लेबाज है, बड़े शॉट लगाना जानते हैं। बात करूं सुनील की, बात करूं नीतीश की, नीतीश को एक बड़ी पारी खेलने की आवश्यकता है। पिछले मुकाबले में जरूर अपनी विकेट पहले ओवर में गवा बैठे थे, पर उसके बाद अभी एक और सुनहरा मौका मिला है। अभी संकट मोचन बनकर आएंगे तो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। इस बार फुल टॉस गेंद जरूर थी, पर एक से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाज को। फुल टॉस गेंद, इसको भी पूरी ताकत लगा करके खेलना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए खिलाड़ी। अभी भी 30 यार्ड के अंदर दो खिलाड़ी जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर पीछे खड़े कर दिए गए हैं और दूसरे खिलाड़ी को लॉन्ग ऑन पर खड़ा किया गया है सीधे हाथ से। इस बीच गेंदबाज रविन रविन थापा की ये गेंद, इसको बढ़िया से खेला है वहां पर, बढ़िया फुटवर्क, लेकिन तेज गति से आगे निकल आए थे, थ्रो होगा, आउट होकर के वापस लौट जाएंगे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बहुत बड़ा खिलाड़ी था नीतीश, जाना पड़ा वापस। खराब कॉल कहूंगा मैं, यहाँ पर रन नहीं था, बिल्कुल फील्डर के हाथ में चले गई गेंद, जिसके चलते एक और झटका, चौथी विकेट। बिल्कुल भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आई दोनों खिलाड़ियों में। हाँ ना, और नॉन स्ट्राइक छोड़ के खिलाड़ी ने पहले थोड़े से कदम आगे जरूर बढ़ाए, फिर देखा कि पल्ले में गेंद जा रही है, गेंदबाज उस पर झपट पड़े हैं, एकदम से अपने कदम पीछे खींचे, तब तक स्ट्राइक छोड़ से बल्लेबाज काफी आगे निकल आए थे, इतने आगे कि फिर पीछे मुड़ने के लिए कुछ नहीं था, वो कदम चल करके पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। बड़े झटके, यहाँ पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 7 रन मात्र बने हैं, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है। मानो यहाँ पर समा रुक सा गया है, सारी चीजें, सारा भाव, सारी कृपाएं मानो बेंगलोर की तरफ बह रही है। और तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की, किस तरह से गेंदबाजी करे। आप देखिए लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर बल्लेबाज प्रयास जरूर कर रहे हर एक शॉट को बड़ी बाउंड्री पहुंचाने, बड़ी बाउंड्री लगाने का, क्योंकि उन्हें पता है पावर प्ले के जो ये अंतिम ओवर है, इसको निश्चित रूप से एक बाउंड्री या दो बाउंड्री अगर लगाते हैं तो बल्लेबाज थोड़ा हावी नजर जरूर आएंगे। केकांत की टीम इस टाइम ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है और जितने भी लोग यहाँ पर दर्शक खड़े हैं सब स्तब्ध, हैरान, परेशान हैं। किसी ने शायद एक कल्पना भी नहीं की होगी कितने बड़े बड़े शॉट के लिए माहिर ये धुरंधर गेंद को छू भी नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, कांत क्रिकेट फाउंडेशन की बात करें, हमारी लोकल टीम, और दूसरी तरफ बेंगलोर आउट ऑफ स्टेट की टीम। इस बार अच्छी गेंद, शानदार विकेट कीपिंग नकारा गया अंपायर द्वारा। नॉट आउट का इशारा वहां पर जरूर हुआ है, लेकिन जो दबाव इस वक्त नजर आ रहा है केकांत की टीम पर, वो निश्चित रूप से जो एक बड़े लक्ष्य के लिए देखा जा रहा था उसके मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा है। इस वक्त लगभग 7 ओवर का ये मैच किया जाना है और 7 ओवर के इस मैच में शुरुआती 2 ओवर में 4 खिलाड़ी का आउट हो जाना और आप अभी 10 के आंकड़े भी नहीं पहुंचे हैं, ये एक बड़ी चिंता का सबब है, जबकि ये पावर प्ले का दूसरा ओवर चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चिंता का विषय जरूर होगा अपनी टीम कांत क्रिकेट फाउंडेशन के लिए। जिस तरह की बल्लेबाजी करने की उम्मीद लगाई होगी बल्लेबाजों से, उस तरह की अभी तक की नहीं, और सराहना करनी होगी गेंदबाजों की, शानदार गेंदबाजी। अगली गेंद लेकर गेंदबाज है चाटी सी छोर सी, इस बार हल्की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जरूर थी, हल्के हाथों से धकेला, जब तक फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। और स्कोर की बात करूं, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9-4 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का जो ये पावर प्ले है, कुछ खास नहीं कर पाई बल्लेबाजी यूनिट। कुछ भी इस वक्त तक अच्छा नहीं घटा है केकांत की दृष्टि से। टॉस जीत करके बेंगलोर ने जो यहाँ पर गेंदबाजी का निर्णय लिया है, वो निश्चित रूप से उनके कप्तान के पक्ष में सारे गेंदबाज इस वक्त अपना सब कुछ झोंक रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि इस वक्त 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, जबकि स्कोर बोर्ड पर मात्र भी 8 रन 9 रन दर्शाए जा रहे हैं। और जो 3 बल्लेबाज आउट हुए थे खाता भी नहीं खोल पाए, उस तरह की गेंदबाजी की थी बेंगलोर ने। सुरानिया टाइगर बेंगलोर आउट ऑफ स्टेट की ये टीम हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है और शानदार खेल का प्रदर्शन, बात करें इससे पहले के मुकाबले की, बात करें इस मुकाबले की, बिल्कुल पकड़ बना दी है। अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, छोटा सा रनअप, 1-2 कदमों का ये रनअप, आगे बढ़कर लगातार प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज सुनील। साफ दबाव नजर आ रहा है, खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे हैं और कमेंट में जिस तरह की छड़ी लगी है, राणा चंद्रगुप्त जी आपके सारे कमेंट तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जिस तरह से आप पक्ष में खड़े आ रहे हैं बतौर श्रोता, बतौर दर्शक,
बैंगलोर के, वो आपको जरूर यहाँ सुकून दे रहा होगा। इस बार इस गेंद को खेला है, एक टप्पा खाने के बाद वहां पर जरूर गेंद आई थी कि बढ़िया क्षेत्र रक्षण, लेकिन थोड़ा सा वहां पर अगर जल्दी थ्रो आ जाता तो यहाँ और मुश्किल आ सकती थी। जी बिल्कुल, अगर अपने इस थ्रो को सटीक विकेट पे मार देते तो जाना पड़ सकता था वापस। जोखिम भरा रन, अगर आप इस तरह के जोखिम जरूर लेंगे तो स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता रहेगा। स्कोरबोर्ड बढ़ाने की आवश्यकता है, नहीं तो आप इस मुकाबले से अभी ही बहुत पीछे निकल जाएंगे। अगली गेंद लेकर गेंदबाज स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज। लगातार धीमी गति से की जा रही गेंद शॉर्ट लेंथ पर कर रहे हैं, और जो फुल पिच गेंद है वो भी कोई खास उछाल के साथ नहीं जा रही, लगातार नीचे जो गेंदें रह रही है, इसकी वजह से इस वक्त परेशानियों का सामना केकांत के खिलाड़ियों को करना पड़ रहा है। अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई अपील की नकारा। इस बार अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाजों को पकड़ कर रखा है दोनों बल्लेबाजों को। अगर ये दोनों खिलाड़ी में से कोई भी खिलाड़ी चौका मारता है तो सोडी की तरफ से 500 रुपए की राशि दी जाएगी। बाउंड्री बाउंड्री लगाते हैं गेंदबाज, गेंदबाजी छोड़ पे स्ट्राइक पे होगी बल्लेबाज। इस बार उठाया, लगता है मेरी बात सुन ली, और गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा बाहर मिड विकेट के क्षेत्र में, दंदनाता हुआ छक्का। मिड ऑन के ऊपर से ये बड़ा शॉट खेला है, पढ़ने के बाद एक मिडल ऑफ लेग स्टंप पर थी, थोड़ा सा उछाल के साथ बल्लेबाज के पल्ले में नजर आई और इसको बड़े शॉट में कन्वर्ट कर दिया है वहां पर 6 रन के लिए। लगता है बल्लेबाज ने मेरी आवाज सुन ली है। एक बड़ा शॉट तो जरूर आया है, क्योंकि ये पहला मुकाबला है, जरूर रोमांच से भरा जाएगा। अगर 50-60 के आसपास स्कोर जाता है, इसमें थोड़ी सी विकेट थोड़ी स्लो रहती है। कुछ भी अच्छा नहीं घटा है केकांत की तरफ। इस छक्के के बाद थोड़ा सा वहां पर हौसला अफजाई होगी उनकी टीम की, उनके खिलाड़ियों की, और इस शॉट के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ बड़ा होगा। और 7 ओवर में अगर 55-60 के आसपास आप पहुंच जाते हैं तो आसान नहीं है सुबह के वक्त में बारिश के बाद इसमें पिच पर खेलना। अच्छी गेंद पड़ने के बाद उछाल के साथ थोड़ा ऊपर की तरफ गई थी, ड्राइव करना चाहते थे, चूंकि ओवर की समाप्ति। जी बिल्कुल, अगर आप 50 के आसपास भी पहुंचते तो मुश्किल होगा दूसरी टीम को भी ये स्कोर चेस करना, क्योंकि पहला ये मुकाबला गेंदें फंस कर भी आती है, और अगर सटीक लाइन और लेंथ पे हो तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है बल्लेबाजों को। बात करूं पहले के जो 3 बल्लेबाज थे, अच्छी लाइन पे वो गेंदें जरूर थी, जिसके चलते 2 क्लीन बोल्ड और एक कैच आउट, एक रनआउट के रूप में झटका लगा था टीम कांत क्रिकेट फाउंडेशन को। महेश धामी जो कि वहां पर कमेंट में लिखते नजर आ रहे हैं, दिस इज माय टीम तुराना टाइगर्स फ्रॉम बैंगलोर। बढ़िया खेली है अभी तक बैंगलोर की टीम। मौसम हालांकि अभी भी बादल वहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन पतली परत सी मानो सफेद चादर जिस तरह से बर्फ की बिछती है उसी का प्रतिबिंब मान लो आकाश में नजर आ रहा है। और लेकिन अभी हवाएं नहीं चल रही है, किसी भी तरह से नमी और सांद्र हवाएं नहीं आ रही है, तो इस बात को थोड़ा सा सुकून है कि शायद आज मौसम ना बरसे या फिर इंद्रदेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। हालांकि आज शाम से फिर से मौसम करवट लेगा और भारी बारिश के आने वाले 3 दिन में यहाँ पर जो है उम्मीदें लगाई जा रही है। उसको लेकर के क्या होगा वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। फिलहाल अभी के समय में मौसम बहुत कूल सुहावना बना हुआ है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं गेंदबाजी, क्या शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बार भी अच्छी गेंद, जड़ में फेंकी हुई गेंद, रन आउट का मौका। ये हाना में मारे जा रहे हैं, कोई भी तालमेल नजर नहीं आ रहा है। बैड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। जी बिल्कुल, आप इस तरह से अपनी विकेटें गवाएंगे रन आउट के रूप में, अगर आप अपनी विकेटें लगातार गवाते रहेंगे तो आप मैच से बहुत दूर निकल जाएंगे। आउट होने वाले बल्लेबाज सुनील लगातार प्रयास जरूर कर रहे थे बड़े शॉट का, पर बल्ले के साथ संपर्क नहीं कर पा रहे थे गेंद का। और नए बल्लेबाज होंगे अक्षित। अक्षित को एक शानदार पारी खेलने की आवश्यकता है, संकट मोचर बनकर आना होगा। कम से कम आने वाली जो कुछ गेंदें बची है उसमें 2 से 3 हिट अगर आते हैं तो 50 के आसपास पहुंच जाएगी टीम कांत क्रिकेट फाउंडेशन। कुछ भी केकांत के सौजन्य से बेहतर नहीं हुआ है, बल्लेबाजी बढ़िया नहीं हुई है। इसके अलावा जो रनिंग बिटवीन द विकेट है उसमें भी तालमेल का अभाव रहा है, और निश्चित रूप से मानो जादू सा बिखेर दिया है यहाँ पर बेंगलोर के खिलाड़ियों ने। और नए बल्लेबाज अक्षित उनका साथ दे रहे नॉन स्ट्राइकर एंड पर। सुशील हालांकि एक छक्का जरूर आया उनके बल्ले से, पर उसके बाद थोड़े से खामोश जरूर नजर आए। और देखना होगा अक्षित किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, और एक अच्छी पारी सूझबूझ वाली बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है।
थैंक यू वेरी मच महेश धामी सर। नेक्स्ट ईयर आई विल कम सर, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत। इस बीच एम्पायर को पार करती हुई ये गेंद, इसको बढ़िया से खेला है वहां पर, हालांकि पूरी ताकत नहीं झोंक पाए। जब तक वहां पर दूरवर्ती क्षेत्र से सीमा रेखा के दो खज खड़े अंदर खिलाड़ी दौड़ करके आते, दोनों खिलाड़ी ने अपना जोर बदल दिया है। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आनी शेष, और देखना होगा किस तरह से आने वाली 3 गेंदों में बल्लेबाज प्रयास बड़े शॉट का करते हैं या गेंदबाज अच्छी सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे। अगली गेंद लेकर इस बार भी अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि वाइड बॉल जरूर है लेकिन नीचे रह रही है पड़ने के बाद। और जिस टप्पे और उछाल के लिए यहाँ पर बल्लेबाज देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो फिलहाल यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। गेंदबाज गति दे नहीं रहे हैं, बल्लेबाजों को नहीं पता है सुबह की विकेट है, फंसकर गेंद जाएगी। अगर आप गति देंगे तो बल्ले पे अच्छे से आ सकती है गेंद, इसलिए स्लो लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अगली गेंद लेकर इस बार भी बल्ले के नीचे गेंद, हाथ पर ये गेंद थी, आसानी से पकड़ सकते थे पर क्या करे, बल्ले से निकला एक शॉट। रन मिलेंगे पूरे आधा दर्जन, दंदनाता हुआ छक्का। राणा चंद्रगुप्त जी पूछ रहे हैं कि पामटा जी, सूर्याना टाइगर बेंगलुरु की टीम रोहडू कैसे पहुंची? ये असल सोशल मीडिया का कमाल है। जेवीएन टीवी के माध्यम से ये जब मैच के बारे में कयास लगाए जा रहे थे, उसी वक्त सबसे पहले एंट्री बेंगलोर की टीम के द्वारा ही की गई थी। इस बीच गेंदबाज थोड़ा सा फील्ड की जमावट में वहां पर तब्दीली करते हुए सीधे हाथों से ये गेंद, बढ़िया गेंद, हल्के हाथों से पड़ी हुई ये गेंद जो नीचे रह रही थी, खड़े खड़े घूमे जरूर लेकिन बल्ले और बैट का कहीं भी संपर्क, बल्ले और गेंद का कहीं भी संपर्क नजर नहीं आ रहा है। और शानदार गेंदबाजी प्रयास, ये गेंद जरूर शॉट थी, इस गेंद को बाहर पहुंचाना चाहते थे बल्लेबाज। अगली गेंद लेकर गेंदबाज देखना होगा क्या करेंगे, इस बार बल्ले के नीचे जरूर थी। अच्छी गेंद, डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 25 रन, जबकि 5 खिलाड़ी पवेलियन में बैठे आराम फरमा रहे हैं। अब मात्र 18 गेंदें आनी शेष, देखना होगा जो आने वाली 18 गेंदें हैं उसमें कितना और स्कोर खड़ा कर पाएगी टीम कांत क्रिकेट फाउंडेशन, और दाद देनी होगी गेंदबाजों की, जिस तरह से अभी तक गेंदबाजी की है, बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। थैंक यू धामी साहब, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह से जिस तरह से बड़े टूर्नामेंट की यहाँ पर कयास लगाई जा रही थी, हालांकि बहुत सारे मित्र ये भी पूछ रहे हैं इसके बाद किसका मैच होगा, और उसकी जानकारी जैसे ही 4-5 मिनट में हमारे पास पहुंचेगी सनीश शर्मा जी के सौजन्य से, वैसे ही आपके साथ साझा की जाएगी। और आज पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि आने वाले कल में मौसम खराब है, तो पूरी कोशिश यहाँ पर एनजीओ की तरफ से की जा रही है कि आज कम से कम 7 मैच निकल जाए, और इसी दृष्टिकोण से यहाँ पर जो है 7 ओवर का मैच रखा गया है। मौसम को मद्देनजर रखते हुए इस मुकाबले को 7 ओवरों का रखा गया है। और स्कोर की बात करूं 4 के बाद 25। मोहन पांडे लिख रहे हैं कि मैंने पहले बुलाया था इनको 2022 में रोहडू में। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज स्ट्राइक पे होंगे अक्षित, इस बार भी स्लो लेंथ की गेंद जरूर थी, बाल बाल बचे अक्षित। कुछ भी सही नहीं घटा है यहाँ पर। अगर बात करेंगे केकांत की टीम को, सब कुछ मानो बिखरा हुआ सा है, ऐसा लग रहा है कि कोई जादू सा छा गया है यहाँ पर, और परिस्थितियां सारी फिलहाल बेंगलोर के पक्ष में नजर आ रही है। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है कांत क्रिकेट फाउंडेशन के बल्लेबाज, दर्शकों की ओर से उनके लिए अनाउंसमेंट आ रही है, सोडी की तरफ से अगर बाउंड्री लगाते हैं तो 500 रुपए की राशि दी जाएगी जो हमारे बीच पहुंच गई है। लेकिन यहाँ पर बड़ा शॉट देखने को मिलेगा, ये डीप स्केल के ऊपर से। इस तरह के शॉट लगाने की आवश्यकता है, लगता है मेरी बात सुन ली है बल्लेबाज अक्षित ने कि उन्हें 500 रुपए, उनकी टीम को 500 रुपए की राशि दी जाएगी पर बाउंड्री पर। यह गेंद जो पड़ने के बाद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी, हल्की सी गति के साथ साथ थोड़ा सा उछाल भी था, कंधे खोले, निगाहें जमी रखी, बॉटम साइड से जैसे ही गेंद लगी थी, बढ़िया आवाज, और 6 रन यहाँ पर। आप इस बल्लेबाज का कद देख सकते हैं, कद काठी के साथ शॉट देखिए आप, दंदनाता हुआ छक्का लगाया था, इस बार भी जरूर उस लाइन पे गेंद थी। बार ये गेंद जो पड़ने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल के साथ ऊपर की तरफ उठ रही थी, उछाल से बीट होते हुए गेंद तेज गति से विकेट कीपर के कब्जों में वापस, वहां पर जो खिलाड़ी मिड ऑफ पर खड़े हैं उनके माध्यम से गेंदबाज को पहुंचाई जा रही है। और दाद देनी होगी प्रकाश की, बहुत अच्छे गेंदबाज, इस बार थोड़ी सी नीची रही गेंद, अच्छी विकेट कीपिंग। अंतिम
समय में अपनी कलाई को ढीला छोड़ दिया था, कंधे को ज्यादा ऊंचाई से गिराने के बजाय सीधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कलाई से आखिर में गेंद को रोका है उसका फायदा ये हुआ है कि गेंद नीचे रह रही है और लगातार बल्लेबाज परेशान हो रहे हैं। अगली गेंद लेकर इस बार दिशा से भटके वाइड करार दी गई। बल्लेबाज की रीच से थोड़ा सा बाहर रखने का प्रयास जरूर किया था गेंदबाज ने, पर काफी बाहर निकल गए, जिसके चलते ये वाइड करार दी गई। अगली गेंद लेकर प्रकाश, इस ओवर की 2 गेंदें आनी शेष। विनोद कुमार जी कह रहे टाइगर माय टीम, टाइगर को बहुत सपोर्ट मिल रहा है जेवीएन टीवी के माध्यम से। इस बार अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, पूरे 6 रन, दंदनाता हुआ छक्का, शानदार शॉट बल्ले से निकल, तो अक्षित के बल्ले से संकट मोचन बनकर आए हैं। 2 छक्के लगा दिए। देखना होगा जो आने वाली गेंदें बची है उसमें क्या कुछ कर पाते। बात करूं गेंदबाज प्रकाश की, पिछला जो मुकाबला हुआ था मैन ऑफ द मैच रहे थे। राणा चंद्रगुप्त जो लगातार इस टीम से जुड़े हुए हैं, इस बड़े टूर्नामेंट से, कहते हैं कि बेंगलोर का एक तो इंटरव्यू बनता है। इतने दूर से आए हैं, जानना चाहते हैं लोग कि आखिर इतना लंबा सफर कैसे तय हुआ। ये देखिए एक और वाइड गेंद, प्रेशर में आ गए बल्ले गेंदबाज, क्योंकि इस ओवर की बात करूं तो 2 छक्के लगा दिए अक्षित ने। हावी नजर आ रहे अक्षित। जो आने वाली अगली गेंद है, क्या उसमें वापसी करने को देखेंगे गेंदबाज या बड़े शॉट को जाएंगे बल्लेबाज। अक्षित पूरे सेट हो गए हैं, उन्हें पता है गेंद फंस कर आ रही है, पूरी क्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली गेंद लेकर इस बार थोड़ी सी नीचे रही, अच्छी लाइन के साथ ओवर की समाप्ति। 39 रन। हालांकि जिस तरह की परिस्थिति से यहाँ पर शुरुआती दौर में केकांत की टीम गुजर रही थी, उस वक्त 20 और 25 का स्कोर भी बड़ा नजर आ रहा था, और जिस तरह से इन बल्लेबाजों ने थोड़ा सा वापस करके अपने सम्मानजनक स्थिति में खुद को खड़ा कर लिया है, वो एक बड़ी बात है। वो एक धन्य, वो एक ऐसी शैली है जिसने आपको ऐसे पड़ाव से वापस उठाया है जहां पर मान लो मुश्किलें ही मुश्किलें खड़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि केकांत के दृष्टिकोण से सारी चीजें खराब हुई है। बात के बल्लेबाजों ने, हालांकि टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज है उनको परेशानी जरूर हुई थी, बात के खिलाड़ियों ने जिस तरह से इस पारी को संजोया है वो काबिले तारीफ है। जी बिल्कुल, अभी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कहूंगा अक्षित, और उनका जो साथ दे रहे हैं सुशील। सुशील के बल्ले से भी 2 छक्के आए हैं। और बात करूं अक्षित की, अक्षित का बल्ला भी हल्ला जरूर बोल रहा है। और साझेदारी की बात करें तो 22 रन बना दिए दोनों बल्लेबाजों ने। अगली गेंद लेकर गेंदबाज, शॉट ऑफ लेंथ, गेंद उठाया जरूर वहां पर, फील्डर को भी पाया। एक के साथ संतुष्ट होना होगा दोनों बल्लेबाजों को। इस तरह की तालमेल में कोई कमी। मिस्टर अक्षय धांटा, आप अपना कैमरा एक बार ऑटो में डलवा दे प्लीज। अब जो अक्षित होंगे स्ट्राइक पे, देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते, क्योंकि अंतिम के कुछ गेंदें बची शेष है। अगली गेंद लेकर के गेंदबाज लंबा रनअप करते हुए, एम्पायर को पार करते हुए, उनकी ये गेंद पड़ने के बाद देखिए शॉर्ट पिच उठा करके खेलना चाहते थे, चूके वहां पर, और आउटफील्ड ऐसे भी आज थोड़ा सा धीमा खेल रही है। तो यहाँ पर बड़े शॉट को जाने के लिए जितनी ताकत आपको लगानी पड़ रही है, अगर आप ग्राउंड स्ट्रोक्स के लिए जाएंगे तो वहां भी आपको ताकत झोंकनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आज देख सकते हैं हम आउटफील्ड काफी स्लो है। अगर आप ग्राउंडेड शॉट के लिए भी जाएंगे तो गैप आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि बहुत स्लो आउटफील्ड जरूर नजर आ रही है। अगली गेंद लेकर अक्षित, अगली गेंद लेकर गेंदबाज स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज अक्षित। इस बार भी अच्छी गेंद, बाहर को निकली गेंद। इस बीच ये गेंद जो पड़ने के बाद थोड़ा सा सुबह से अनियमित उछाल दिख रहा है इस पिच पर। आसान नहीं है बैटिंग करना, और जैसे जैसे ये पिच सूखती जा रही है वैसे वैसे थोड़ा सा गेंद बल्ले पर अड़ता और बल्ले के आसपास आता हुआ जरूर नजर आ रहा है। इससे पहले की जो गेंद है बहुत नीचे रह रही थी, अब थोड़ा सा उछाल के साथ बल्लेबाजों के लिए आसानी नजर आ रही है। इस बीच गेंद उठा करके खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। आउटफील्ड आज उतना तेज खेल नहीं रही। एक टप्पे के बाद जब तक वहां पर खिलाड़ी इस गेंद को पकड़ते, 1 रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। क्योंकि ये पहला जो मुकाबला है, आसान होता नहीं है इस पहले मुकाबले में बड़े शॉट खेलना। आपको या तो छक्के लगाने पड़ेंगे, अगर आप चौकों के लिए जाएंगे, आउटफील्ड स्लो है, फील्डर वहां पर मौजूद होगा तो गेंद को जरूर रोक लेगा। अगली गेंद लेकर गेंदबाज, शॉट ऑफ लेंथ, गेंद खराब गेंद, सही नसीहत बल्लेबाज ने। यहां सिर्फ टाइम किया और स्टेल लेग के ऊपर से ये बड़ा छक्का यहां पर आता हुआ। दिशाहीन गेंद
और इतनी ज्यादा गति भी नहीं थी, और तो इसका फायदा उठाया है बल्लेबाज ने धीरे धीरे से ही, लेकिन केकांत की टीम ने खुद को संजोना शुरू कर दिया है। और दाद देनी होगी दोनों बल्लेबाजों की। पहले के जो 3 बल्लेबाज जरूर आउट हुए थे, उसके बाद अच्छी वापसी, फुल टॉस गेंद, क्या कर दिया आपने। वहां पर क्लीन बोल्ड होकर के बाहर जा रहे हैं, और शायद वो स्कोर बोर्ड पर अब नजर आ रहा है, जहां से सम्मानजनक स्थिति से बड़ा कुछ है इस पिच पर करने के लिए केकांत की गेंदबाजों के पास। और स्कोर की बात करें, स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 47, इस तरह से अगर स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता रहा तो 60 के पार पहुंच जाएंगे। 7वां ओवर और आखिरी ओवर दूर एचआरटीसी छोर से पवेलियन होटल के छोर की तरफ किया जाना है, और फील्ड की जमावट लगातार की जा रही है, और खिलाड़ियों को लगातार 30 यार्ड के अंदर और बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। मौसम जो सुहावना बना हुआ है, ऐसा लगता है मानो एक फ्रीक्वेंसी पर किसी फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया गया है। ना बादलों की होड़ में कोई गति नजर आ रही है, हल्के हल्के बादल आसमान में छाए हुए हैं, मानो सफेद चादर, जिसको हम सफेद चादर को बर्फ कहते हैं, उसका प्रतिबिंब आसमान में मानो नजर आ रहा है। कहीं भी दूर दूर तक काले बादल नजर नहीं आ रहे हैं, और यही यहाँ पर राहत फिलहाल प्रदान किए हुए हैं एनजीओ के खिलाड़ियों, एनजीओ के सदस्यों के लिए। जी बिल्कुल, अगर तो थोड़ी सी धूप नजर आती है तो निश्चित रूप से जो आउटफील्ड आपको स्लो नजर आ रही है, तो धूप के बाद तेजी आएगी, और गेंदबाज देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। अक्षित के पास अजय मेहता जो यूएई से लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। वहां इस वक्त क्या परिस्थितियां हैं सर, जरूर लिखें, और वहां के क्लाइमेट, और वहां इस वक्त कितना समय हुआ है, और वहां की स्थिति परिस्थिति वर्तमान समय में क्या है। कहीं ना कहीं गेंदबाज जरूर अच्छी गेंदबाजी करने को देखेंगे, और दात देनी होगी बल्लेबाज अक्षित की। जो अंतिम की 6 गेंदें हैं, निश्चित रूप से 2 या 3 हिट अगर आते हैं तो सम्मानजनक स्कोर तक जा पाएगी। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, ऊंची हवा में, लंबाई कम, ऊंचाई ज्यादा, और बढ़िया क्षेत्र रक्षण, आउट होकर के बाहर को आएंगे। एक के बाद एक जो यहाँ विकेट का पतन हुआ है, उसने कांत की टीम को एक ऐसे कगार पर खड़ा किया है जहां पर 90-80 के कयास लगाए जा रहे थे, वो अभी 50 के आसपास सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी अक्षित ने, अपनी टीम को इस स्कोर तक पहुंचाया। उसके बाद अंतिम के जो 6 गेंदें बची थी, इसे बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाना चाहते थे, पर बल्ले के साथ संपर्क कर नहीं पाए, जाना पड़ा वापस। शानदार बल्लेबाजी, और अगली गेंद लेकर बिखरते समेटते खुद को फिलहाल 47 रन के आसपास खड़ा कर दिया है केकांत के खिलाड़ियों ने, और इस वक्त परिस्थितियां बुरे वक्त के गुजरने के बाद इस तरह से इस आधार पर खुद को फिलहाल केकांत की टीम ने खड़ा कर दिया है, जहां पर उनके गेंदबाजों के पास करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ये पिच फिलहाल गेंदबाजों के पक्ष में सुबह से नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं बैंगलोर की, और लगता है 2 गेंद करार दी गई पिच से बाहर। फ्री हिट, यहाँ से फ्री हिट के लिए जाएंगे। इस तरह की गलतियां जब शुरुआती दौर में सब चीजें बेहतर हुई है, इसके बाद इस तरह की गेंदबाजी का आखिरी ओवर में कर देना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण हो जाए, ये एक देखने जैसा विषय है। क्या इस जो फ्री है गेंद यहाँ पर मिली है, इसको एक बड़े शॉट पे कन्वर्ट कर पाएंगे, ये देखना बाकी है। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर हवा में, जो शॉर्ट थर्ड मैन पे खिलाड़ी है वो दौड़ रहे हैं, और बढ़िया फील्डिंग वहां पर पांव के सहारे उसको रोका है, लेकिन 2 रन जरूर बचाए हैं। इसी बीच दोनों खिलाड़ियों ने अपने छोर 2 बार बदल दिया है, और 2 रन के साथ और स्कोर की वृद्धि, स्कोर बढ़ करके इस वक्त पूरे 50 रन, जबकि ये पारी का अंतिम ओवर चल रहा है। और अर्धशतक टीम का पूरा होते हुए देखना होगा, जो आने वाली गेंदें बची है उसमें बड़े शॉट को जाएंगे तो 55, 56, 57 रन के पास पहुंच जाएगी टीम कांत क्रिकेट फाउंडेशन। शानदार बल्लेबाजी उनके पास जरूर है, और गेंदबाजी काफी अच्छी है। अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो जरूर फंसती नजर आएगी बैंगलोर की टीम। इस बार भी वाइड गेंद, वाइड करार दी गई। लगातार प्रेशर में नजर आ रहे गेंदबाज, थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए हैं। और जो अगली गेंद, बढ़िया गेंद, इसको उठा करके खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, कोई मौका नहीं देना चाहेंगे, आउट होकर के एक और वहां पर विकेट गिरता हुआ, एक के बाद एक जो यहां पर विकेटों का पतन हुआ है, उसने केकांत को 50 के आसपास सीमित कर दिया है।
शायद बैंगलोर वो टीम होगी जिसने अभी तक एक भी कैच नहीं छोड़ा है। बहुत अच्छे क्षेत्ररक्षण देखने को मिला बैंगलोर की टीम से, जहां बैंगलोर के पक्ष में आज सब कुछ नजर आया है। शुरुआती दौर में टॉस जीत करके गेंदबाजी का फैसला लिया, उसके बाद जिस तरह से क्षेत्र रक्षण किया है और जिस तरह से रन आउट किए हैं, वो निश्चित रूप से इन खिलाड़ियों को शाबाशी का पात्र बनाता है। और उसका नतीजा यह है कि बड़ी टीम है कि एकांत 80-90 के कयास लगाए जा रहे थे, फिलहाल 50 के आसपास और 60 के आंकड़े को छूने के लिए यहाँ पर बेकरार और तरसती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज कांत क्रिकेट फाउंडेशन के बाद जरूर है, पर देखने को मिला है अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं बैंगलोर की, और अच्छा क्षेत्ररक्षण, सबसे अच्छा क्षेत्ररक्षण, एक भी कैच छोड़ा नहीं है। गेंदबाज अगली गेंद देकर, ये बढ़िया गेंद पड़ने के बाद नीचे रहती हुई, अंतिम ओवर चल रहा है और ये मैंने बहुत कम ऐसा देखा है जब शुरुआती दौर में इतनी विकेट गिरने के बाद अपने आप को संभाला है। फिलहाल अगली गेंद, उनकी ये गेंद, इसको आगे आकर के खेला दूर है, हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे गेंद आ रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा था वहां पर, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खड़े खिलाड़ियों को। पॉइंट के खिलाड़ी ने जैसे देखा कि 30 यार्ड की बाहर ये गेंद चली गई है। आउटफील्ड हालांकि आज उतना तेज काम नहीं कर रही है, लेकिन जिस गति से ये शॉट को खेला था बढ़िया टाइम के साथ, पूरा मौका वहां पर 4 रन बटोरने का। और बात करूं बल्लेबाज की, युवा बल्लेबाज होगा, कम से कम ज्यादा नहीं 16 या 17 साल का बल्लेबाज है, क्योंकि ओपन टूर्नामेंट खेलने आया, बहुत बड़ी बात है, सराहना करनी होगी बल्लेबाज की। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस बार प्रयास जरूर किया, हवा में जरूर गेंद थी, लेकिन खिलाड़ी थोड़ा सा 30 यार्ड पे पीछे खड़े कर दिए गए थे और उसके कारण 1 रन यहां पर जरूर मिला है। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन, तो यहां पर निर्धारित 7 ओवर में अब यहां पर बैंगलोर को 57 रन बनाने पड़ेंगे। 7 के बाद 56 रन का लक्ष्य रखा है, काफी सम्मानजनक स्कोर कहूंगा मैं इसे, क्योंकि जो आने वाली 42 गेंदें विकेट को देखकर यह स्कोर काफी अच्छा है। पहला मुकाबला कांत क्रिकेट फाउंडेशन और कमेटी वॉलंटियर्स झाड़ू लेकर पिच में चले जाए। थोड़ी सी मिट्टी वहां पर जरूर नजर आ रही है, आप झाड़ू लेकर पिच में चले जाए। और दाद देनी होगी गेंदबाजी बैंगलोर की, शानदार गेंदबाजी के चलते 56 रन पर रोकने में कामयाब हुई और 57 रन का लक्ष्य रखा है कांत क्रिकेट फाउंडेशन से। देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। और अक्षित ठाकुर जी, रॉबिन, सुनील, उनके कंधों पे पूरी जिम्मेवारी होगी। रॉबिन भाई, आपको एक कॉल जरूर आ रहा है। आप रॉबिन भाई, आपका कहीं और मुकाबला है, वहां से आपको वॉकओवर मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। पीयूष भाई, आप फोन उठा दीजिए प्लीज। पीयूष भाई, आप फोन उठा दीजिए, आपको फोन आ रहे हैं बार बार डिंपल सुंटा द्वारा। अशु पोहाटा जी, आप इन्हें कह दीजिए, मुझे बार बार फोन आ रहे हैं, आप फोन उठा दीजिए प्लीज। ले चलते आपको मुकाबले की तरफ। एक तरफ कांत क्रिकेट फाउंडेशन, एक तरफ सुरानिया टाइगर बैंगलोर। हाई वोल्टेज मुकाबला, पहला मुकाबला, पहले बल्लेबाजी करते हुए कांत क्रिकेट फाउंडेशन ने 57 रन का लक्ष्य रखा है और देखना होगा उस लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त करने के लिए उतरेगी टीम सुरानिया टाइगर बैंगलोर। मेरे साथ जुड़े हैं जतिन चौहान, ऑफलाइन स्कोरर की भूमिका पर, और ऑनलाइन स्कोरर की भूमिका पर रहेंगे पारस सप्टा जी। मेरी टीम मेरे साथ मौजूद, और अनुभवी निर्णायक की भूमिका पर मिस्टर सुशील भिक्टा जी, और उनका साथ दे रहे लक्की ब्राक्टा जी। मिस्टर लक्की ब्राक्टा, दोनों अनुभवी निर्णायक हमारे, दोनों निर्णायक इस मैच को जल्द समाप्त करने को देखिए, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव और मौसम का रुख भी थोड़ा सा बदलता नजर आ रहा है। काले बादल
नजर आ रहे हैं इस मैदान में। अगला जो मुकाबला होगा सनी भाई के द्वारा हमें बताया जाएगा किसका वो मुकाबला होगा। प्लीज अपडेट सनी भाई। मौसम की बात करूं तो अभी तक काफी हद तक क्लब के पक्ष में नजर आया है, पर थोड़ी थोड़ी बादल, काले बादल छा रहे हैं, जिसके चलते कभी भी इंद्रदेव अपनी रुख बदल सकते हैं और वर्षा देखने को मिल सकती है। देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं एकांत क्रिकेट फाउंडेशन के गेंदबाज और किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं सुरन्या टाइगर के बल्लेबाज। टाइगर की तरह खेलने की आवश्यकता है आपके पास। 42 गेंद 57 रन। दोनों बल्लेबाज यहाँ पर अपने अपने छोर पर खड़े नजर आ रहे हैं। और पिछला जो पहला मैच किया जा रहा था, खेला जा रहा था, उसमें भी बहुत सारे लोगों द्वारा इस तरह की बात की जा रही थी कि बैंगलोर से आकर के रोहड़ू की पिच पर कपड़े की गेंद से खेलना आसान नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरह से इन खिलाड़ियों ने बड़े शॉट वहां पर कन्वर्ट किए थे, वो आज एक देखने का मजा आएगा कि क्या आज उस तरह के बड़े शॉट यहाँ देखने को मिलेंगे या फिर गेंदबाज अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अब गेंदबाज रॉबिन कप्तान अपनी टीम के पहला ओवर लेकर, पावर प्ले का जो पहला ओवर गेंदबाज होंगे रॉबिन। स्ट्राइक पे रहेंगे दलीप और हरीश। आप फुटवर्क देखिए बल्लेबाज का, कहां पर खेलते हैं, क्रीज की गहराई का पूरा इस्तेमाल करते हैं बल्लेबाज। पहले शॉट को, पहली गेंद को बड़े शॉट में कन्वर्ट करना चाहते थे, हल्के बल्ले के बाहरी निचले किनारे के साथ लगकर के गेंद लुढ़कती हुई गई और एक रन वहां पर पूरा करते हुए दोनों खिलाड़ी। फिलहाल और इस मुकाबले की बात करूं, जो यहां से टीम जीत कर जाएगी सीधा ही सुपर 8 में पहुंच जाएगी। पूल डी के ये मुकाबले अगली गेंद लेकर गेंदबाज रॉबिन स्ट्राइक पे होंगे। अब देख सकते हैं बल्लेबाज कहां पर खेल रहे हैं, बिल्कुल विकेट के साथ खेल रहे हैं। संजू सैमसन वाली बल्लेबाजी कहूंगा। इस बार अच्छा शॉट जरूर लगाया, पर वहां पर फील्डर को पाया। एक के बाद स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 2। बड़े शॉट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 1 और 2 रन को वहां पर किसी भी तरह से छोड़ना बुद्धिमानी नहीं समझ रहे हैं और इसी की वजह से 2 गेंदों पर 2 रन बटोर चुके हैं। लगातार हमारे साथ जो दर्शक जुड़े, आपका स्वागत करते हैं। आप पूछ रहे हैं बार बार इसके बाद किसका मुकाबला है। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, डोमिनेटर HP 79 हरिपुरधार वर्सेस शिवा स्क्वाड नेवल फैल्कन के मध्य। ले चलते आपको मुकाबले में। इस बार फुल लेंथ की गेंद, अब शॉट देखिए, तारा सी बना दी है गेंद। दंदन आता हुआ छक्का, सीधा ही गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा बार, दर्शक दीर्घा में गेंद। इस बीच इस शॉट के साथ बहुत कुछ तय हो गया है इस मैच का। और शुरुआती जो 2 पावर प्ले यहाँ पर होने हैं, जो ओवर यहाँ पर 2 होंगे, अगर उन 2 पावर प्ले ओवर का यहाँ फायदा उठा लेते हैं, 20-22 रन वहां आ जाते हैं, तो आसान नहीं रहेगा फिर केकांत के गेंदबाजों के लिए। जी हाँ, अगर अच्छी गेंदबाजी करते रहेंगे तो वापसी कर सकते हैं आप मात्र 5-6 रन अपने ओवर में खर्च करिए। ज्यादा खर्चीले बनेंगे तो मैच से दूर निकल जाएंगे। इस बार अच्छी गेंद, डॉट गेंद। और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, सभी दर्शक इस बात का सुन ले। डोमिनेटर HP 79 हरिपुरधार, शिवा स्क्वाड नेवल फैल्कन। जैसे ही ड्रिंक्स होती है ग्राउंड में, आप टॉस के लिए कॉम बॉक्स में आ जाए। हरिपुरधार की यहाँ प्रतीक्षा की जा रही थी कि कब उनका मैच होगा। इसके बाद टॉस के लिए बुलाया गया है। लेग स्टंप से बाहर जाती उस गेंद को वाइड की अपेक्षा कर रहे थे वहां पर मिला नहीं एम्पायर की तरफ से कोई संकेत। जी बिल्कुल, आप विकेट के साथ खेल रहे हैं, विकेट के ऊपर से लगता है वो गेंद गई, जिसके चलते वाइड करार नहीं दी गई। अच्छी गेंदबाजी, थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए। एक छक्का निश्चित रूप से इस बल्लेबाज ने लगाया। देखना होगा जो आने वाली गेंद है, गेंदबाज रॉबिन किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। इस बार भी अच्छी गेंद, वाइड करार दी गई। इस बार थोड़ी सी दिशा से भटके, तेज गति से दौड़ करके आते हैं, ज्यादा ताकत लगाने की कोशिश की और इसी की वजह से थोड़ा सा दिशा बदल रही है।
अगली गेंद लेकर रॉबिन स्ट्राइक पे, बल्लेबाज आप संजू सैमसन वाली बल्लेबाजी का होगा। देखिए आप अंदरूनी किनारा, विकेट पर जा लग सकती थी गेंद, पर भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज का। किस्मत वालों का ही साथ देता है भाग्य। अगली गेंद लेकर गेंदबाज, एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 बिना किसी नुकसान पर। 36 गेंदे 47 रन, 36 गेंदे 47 रन। क्या लगता है पारस भाई आपको, कौन सी वो टीम होगी जो मुकाबला छीन कर जाएगी? जी बिल्कुल, जो अच्छे खेल का प्रदर्शन करेगा वो ही मुकाबला जीत कर जाएगा। और रन रेट की, रिक्वायर्ड रन रेट की बात करूं, 8 रन प्रति ओवर के साथ चलना होगा। नए गेंदबाज होंगे नीतीश। नीतीश बल्लेबाजी से थोड़े खामोश जरूर रहे थे, देखना होगा जब गेंदबाजी छोर पे है किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। अगली गेंद, इस ओवर का अंतिम, पावर प्ले का अंतिम ओवर। गेंदबाज नीतीश स्ट्राइक पे होंगे, बल्लेबाज दलीप की बात करूं, दलीप 8 रन पर खेल रहे, अपने निजी स्कोर 8 रन पर एक छक्का लगा दिया है। अपनी मंशा तो साफ कर दी, इस मुकाबले को अगर खत्म करेंगे तो निश्चित रूप से जल्द समाप्त करने को देखेंगे। अगली गेंद, पहली गेंद नीतीश, इस बार स्विच हिट लगाना चाहते थे, पहली गेंद पर स्विच हिट। कॉन्फिडेंस देख सकते हैं आप बल्लेबाज का। इस तरह के शॉट लगाने के लिए आपके पास दमखम होना चाहिए, तभी आप शॉट लगा पाते। विजय राणा जी आपका स्वागत करते हैं। आपकी टीम यहाँ पर गेंदबाजी छोर पे जूझ रही है, आप कहाँ है, मुझे दिखे नहीं है। अगली गेंद लेकर नीतीश, इस बार कवर्स के ऊपर से खेलने का प्रयास, जरूर फील्डर वहां पर मौजूद, रोहित से भी खराब क्षेत्र रक्षण, दो फील्डर से इस तरह की फील्डिंग की उम्मीद नहीं की जाएगी। और बात करूं सुरैनिया टाइगर, जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग की, एक भी कैच छोड़ा नहीं, एक भी बाउंड्री छोड़ी नहीं, एक्स्ट्रा के रूप में कम रन खर्च किए, जिसके चलते 56 रन पर रोकने पर कामयाब हुई केकांत क्रिकेट फाउंडेशन की टीम को। अगली गेंद लेकर नीतीश, इस बार भी हल्की सी अंदर खुआई गेंद, शरीर से टकराई, डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी। इस तरह की गेंदबाजी निश्चित रूप से आपको मैच में बना देगी। स्कोर की बात करूं, स्कोर अभी भी 11, पारी का दूसरा ओवर, दूसरे ओवर की चौथी गेंद लेकर नीतीश स्ट्राइक पे रहेंगे। हनीश, थोड़ा सा बदलाव जरूर किया था टीम बैंगलोर ने बल्लेबाजी में अपनी। क्या हुई बल्लेबाजी, इस बार खराब गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और सही नहीं नसीहत। इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज बख्शेंगे नहीं आपको। बात करें जो पहले की गेंद थी, बहुत अच्छी हो गेंद, कटर डालने का प्रयास किया, अपने लाइन से भटके और जाना पड़ा वापस। अगली गेंद लेकर नीतीश, इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, डोमिनेटर HP 79 वर्सेस हरिपुरधार, डोमिनेटर 79 हरिपुरधार वर्सेस नेवल फैल्कन। टॉस के लिए कौन बॉक्स में जाए, कैच का मौका, रोहित गेंद के नीचे, गलत फील्ड के जिमावटी लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को आगे रखा गया था, बैक पीछे जाकर के कैच को पकड़ना था। आसान नहीं रहते इस तरह के कैच, और कुछ भी अभी तक सही नहीं घटा है केकांत के सौजन्य से। जी बिल्कुल, अगर कैच पकड़ेंगे तो मैच पकड़ेंगे। जैसे कैच सुरैनिया टाइगर के फील्डरों ने पकड़े थे, उस तरह से अगर आप पकड़ेंगे तो मैच में बन सकते हैं। इस बार अच्छा शॉट, खामियाजा जो कैच आपने छोड़ा। खिलाड़ी कैच छूटने के बाद भी कोई खास परिवर्तन वहां पर किया नहीं फील्ड में, वही 30 यार्ड के आसपास खड़ा किया गया था, गैप था दोनों खिलाड़ियों के बीच में, और 4 रन बटोर दिया यहाँ पर। और स्कोर की बात करूं, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 बिना किसी नुकसान पर, काफी हद तक सही साबित हुआ है। पावर प्ले बल्लेबाजी पक्ष में झुकता नजर आ रहा है ये मुकाबला। केकांत की तरफ से कुछ भी इस वक्त सही नजर नहीं आ रहा है। टॉस जीत करके बैंगलोर ने यहाँ पर पहले गेंदबाजी की थी, और गेंदबाजी करने के बाद जिस तरह से उन्होंने 52 के लक्ष्य के अंदर रोक दिया था केकांत की टीम को, उसके बाद शुरुआती पावर प्ले में जिस तरह से 20 रन अर्जित कर दिया है, इसने बैंगलोर को बहुत मजबूती प्रदान कर दी है। और बात करूं जो आने वाली 30 गेंदों में 37 रन की आवश्यकता, मात्र 7 रन प्रति ओवर बनाने होंगे आपको। आप खर्चीले मत बनिए, अब मात्र 3 या 4 रन खर्च करिए। गेंदबाज रॉबिन अपने कोटे का अंतिम और पारी का तीसरा ओवर लेकर स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज हरीश। हरीश मेरे से नाम राशि मिलते जुलते नाम के, आज बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे, बिल्कुल स्टैंप के पास खेलते हैं, और अगर कोई इनको बारीकी से देखे तो बड़े अजीबो गरीब तरीके से आपको नजर आएंगे, बिल्कुल अजीबो गरीब विकेट के करीब।
लेकिन इस बार अगली गेंद लेकर के लंबा रन अप, गेंदबाज दौड़े, एम्पायर को पार करते हुए उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद नीचे रहती हुई, वहां पर खड़े खड़े इसको ड्राइव करना चाहते थे, विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद जाती हुई। अगर इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो मुश्किल होगा बल्लेबाजों को शॉट लगाना। थोड़ी सी नीची रही गेंद, प्रयास किया था बड़े शॉट का, इस तरह की शॉट की आवश्यकता आपको है नहीं। बल्लेबाज देख सकते हैं आप, क्रीज की गहराई का पूरा इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल विकेट के साथ चिपक कर खेल रहे हैं। अगली गेंद लेकर रॉबिन, स्ट्राइक पे बल्लेबाज हरीश, इस बार बाहर को रखी गेंद, रनआउट का मौका बन सकता था। अच्छा क्षेत्र रक्षण, इंतजार कर रहे हैं बल्ले पर गेंद आने का, इंतजार कर रहे हैं, बढ़िया टाइमिंग कर रहे हैं, कोई ज्यादा हड़बड़ाहट में नजर नहीं आ रहे हैं, और दूसरे खिलाड़ी जो बिल्कुल स्टंप के पास खड़े नजर आ रहे हैं खेलने के लिए। इस बीच ये गेंद इसको हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, वहां पर थर्ड मैन की दिशा में गति से चूक गए, नीचे रहती हुई तेज गेंद सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। और शानदार विकेट कीपिंग और शानदार गेंदबाजी। बात करूं गेंदबाज की, बात करूं विकेट कीपर की, दोनों ही एक ही गांव से खेलते हैं और अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा दोनों के बीच। गेंदबाज रॉबिन, विकेट कीपर सुशील झामटा। इस बीच सीधे हाथ के गेंदबाज जो दूर HRTC छोर से गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद इसको उठा करके खेला है, हवा में है, तीनों खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, ना विकेट कीपर ना वहां पर एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के हाथ में गेंद आई, और ना ही गेंदबाज के हाथ में। नाराज जरूर नजर आ रहे हैं विकेट कीपर वहां पर। मौका बन सकता था, अगर एक कॉल कर लेता या गेंदबाज या विकेट कीपर तो जाना पड़ सकता था वापस। बात करें इस कैच की, ये निश्चित रूप से विकेट कीपर का कैच लग रहा है क्योंकि उनके पास ग्लव्स है। फील्ड की जमावट के लिए थोड़ा सा परिवर्तन किया था गेंदबाज ने वहां पर पहले। रॉबिन, अगली गेंद, बल्लेबाज देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते, आगे बढ़कर खेलने का प्रयास और क्लीन बोल्ड। उस विकेट का कुछ, उस जो कैच छूटा था उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगली गेंद पर जाना पड़ा वापस। और एक बड़ी खबर यहाँ पर पहुंची है, सूचना, जो मेरे साथ साथी कमेंटेटर है हिमांशु, इनके पापा विकेट कीपिंग कर रहे हैं इस मैच में, तो ये हिमांशु की टीम है ये। जी बिल्कुल, ये जो खिलाड़ी इसमें आपको दिख रहे हैं एकांत क्रिकेट फाउंडेशन में, मेरे गांव के कुछ खिलाड़ी, और वहां से जो दूसरा गांव साथ में लगता है अढाल, वहां के कुछ खिलाड़ी देखने को मिले हैं। तो हिमांशु जो मेरे साथ साथी कमेंटेटर है, उनके पापा एकांत टीम के विकेट कीपर है, बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग कर रहे हैं, और इन्होंने कहा भी था कि बढ़िया कीपिंग। जी बिल्कुल, शानदार गेंदबाजी, अच्छी वापसी कहूंगा मैं इस ओवर में। एक बड़ी सफलता अपने नाम अर्जित किया। उठ होने वाले बल्लेबाज हरीश, एक चौका जरूर आया था, उसके बाद लगातार प्रयास किया था। अब नए बल्लेबाज लोकेश, पिछले मुकाबले में जब लोकेश बल्लेबाजी करने आए तो 6 गेंदों में 12 रन बनाने थे शायद, तो पहले ही 14 रन बनाने थे, पहली 3 गेंदों में मैच समाप्त कर दिया, 2 छक्के और 1 बाउंड्री। लोकेश जिनका स्ट्राइक रेट 157 था, अभी रॉबिन सिंह की बढ़िया गेंदबाजी हुई है उस छोर से, और कोई बड़ा टारगेट है नहीं, 2.5 ओवर में। हालांकि इस ओवर में थोड़ा सा बढ़िया वापसी करने की जरूर कोशिश की है केकांत की टीम ने, और स्कोर बोर्ड पर अभी भी 22 रन नजर आ रहे हैं बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। दाएं हाथ के गेंदबाज अब राउंड द स्टंप आकर के गेंदबाजी करेंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार। गेंदबाज चले, इस बार फुल लेंथ की गेंद हल्के हाथों से धकेला, इसी एक के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ, अच्छा थ्रो, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। स्कोर की बात करूं, 3 के बाद 23, 1 विकेट के नुकसान पर, और इस ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए गेंदबाज रॉबिन ने। दांत देनी होगी इस गेंदबाजी की। जिस तरह से रॉबिन ने गेंदबाजी की है और इस ओवर में मात्र 3 रन लुटाए हैं और एक खिलाड़ी को आउट किया है, तो क्या यहां से थोड़ा सा केकांत के कप्तान अपने खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे, यहां से थोड़ा सा क्या अटैकिंग फील्ड जमावट के साथ यहां पर गेंदबाजी के लिए उतरेंगे, ये देखना बाकी है। जी बिल्कुल, अगर इस तरह से गेंदबाजी होगी, 2-3 रन आप खर्च करेंगे तो मुकाबले में बन सकते हैं, आपके पास रन उतने है नहीं बचाने को, कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी, अच्छी से टीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी। टीम एचपी
डोमिनेटर एचपी 79 हरिपुर धार और नेवल फैल्कन टॉस के लिए कॉम बॉक्स में आ जाए। इस ओवर के बाद तुरंत टॉस के लिए कॉम बॉक्स में आ जाए। 24 गेंदे 34 रन, 24 गेंदे 34 रन, ये मुकाबला बन सकता है। मुझे तो लग रहा है पारस भाई ये मुकाबला फंसता नजर आएगा। मेरे साथ जुड़े हैं ऑफलाइन स्कोरर मिस्टर जतिन चौहान और ऑनलाइन स्कोरर पारस सप्ता। 30 रन हो चुके हैं और यहाँ भी बड़ा कुछ है। अभी इस मैच में ऐसा नहीं है कि सारा वन एक तरफा हुआ है, अभी बहुत कुछ घटना इस मैच में शुरू है। बढ़िया मैच चल रहा है बेंगलोर और केकांत के बीच में। बॉलर आए हैं यश। कमेंट के माध्यम से हमारे साथ सभी दर्शक जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। और विजय राणा जी कह रहे हैं कि गेंदबाजी के लिए अक्षित को बुलाओ। चलिए देखते हैं, मैंने कह तो दिया है, देखना होगा कप्तान किसे गेंद थमाते हैं। अंडर 18 बॉय गेंदबाज लंबा रन अप, थोड़ा सा 30 यार्ड से लगभग 7-8 कदम अंदर से गेंदबाजी करेंगे। हेलो हेलो, बात करूं गेंदबाज की अकेडमी से आए हैं गेंदबाज इस बार। ये बहुत बाहर बाजू तो ज्यादा खुल गई है यहाँ पर। नो बॉल और फ्री हिट यहाँ पर मिलेगा। ये दानवीर कर्ण साबित हो गए पहली गेंद पर। आपको दानवीर कर्ण नहीं बनना होगा अगर मुकाबला जीतना है। आप खर्चीले मत बनिए, आराम से गेंद डालिए। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज नो गेंद, पहली गेंद जरूर नो थी, उसके बाद देखना होगा किस तरह से वापसी करेंगे गेंदबाज। फ्री हिट छाल दिया है और इसको बढ़िया से ड्राइव कर दिया है। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग से होते हुए सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। पहली गेंद ज्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता, ऑफ स्टंप से बहुत बाहर, नो उसमें एक्स्ट्रा। उसके बाद अगली गेंद जो पड़ने के बाद तेज गति से करवाने की कोशिश की थी, मिडल और लेग स्टंप पर पड़ने के बाद लेग स्टंप से बाहर की तरफ जा रही थी, क्लाइयो की तरफ से उसको खेला है। स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन प्राप्त होते हुए वहां पर बल्लेबाज को स्कोर बढ़ करके अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। अगली गेंद लेकर गेंदबाज 28 रन, 23 गेंदे 29 रन। वहां से अपना छोर बदलेंगे। पहले सीधे हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, अब सीधे हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। लंबा पतला खिलाड़ी, फिट और बढ़िया एथलीट जैसी बॉडी को लिए हुई इस बारी अच्छे से स्लोअर वन की गेंद, थोड़ा सा शॉर्ट पिच से भी आगे गेंद रखती हुई और पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई शरीर से टकराई ये गेंद। और दोनों बल्लेबाज अपनी अपनी क्रीज पर फिलहाल सुरक्षित, और थोड़ा सा इस गेंद के बाद गेंदबाज का कॉन्फिडेंस जरूर वापस आएगा। जी बिल्कुल, पहली गेंद जरूर वो फुल टॉस गेंद थी, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी। अगली गेंद पर चौका आया, इस बार अच्छी गेंद, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा गेंदबाज का। युवा गेंदबाज है, प्रेशर में जरूर पहले की गेंद में होगा, उसके बाद अच्छी वापसी। अगली गेंद के साथ फिर से एचआरटीसी छोर से बहुत लंबे रन अप के साथ गेंदबाज तैयार, धीरे धीरे फिर एकदम से गति पकड़ते हुए एम्पायर को पार करते हुए ये गेंद बढ़िया गेंद उछाल के साथ विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकल गई। जब तक कि वहां पर क्षेत्ररक्षण होता, हाँ रन, और यहाँ पर ये बढ़िया, ये इस तरह के मैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। दोनों एंड पर मौका बना था, विकेट कीपर एंड पर डायरेक्ट मारते या गेंदबाजी छोड़, गेंदबाजी एंड पर अच्छी गेंदबाजी, शॉट ऑफ लेंथ गेंद, प्रयास किया था बड़े शॉट का। बहुत आगे निकल आए थे शॉट खेलने के बाद, काफी आगे निकल आए थे। उसके बाद हाँ ना, और कुछ भी बढ़िया नहीं घट रहा है यहाँ पर केकांत के सौजन्य से, वरना बहुत बड़ा मौका था यहाँ पर रन आउट के रूप में एक खिलाड़ी और को बाहर भेजने का। कैप्टन नेवल फैल्कन, कैप्टन हरिपुर धार टॉस के लिए कौन बॉक्स में आ जाए। कैप्टन नेवल फैल्कन, कैप्टन हरिपुर धार, और अच्छी गेंदबाजी। अगली गेंद युवा गेंदबाज राइट आर्म ओवर दी विकेट, इस बार अच्छी गेंद बाहर की हुई, खराब क्षेत्र रक्षण। रॉबिन वहां पर, कप्तान मौजूद, 1 रन दौड़कर पूरा, 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, खराब क्षेत्र रक्षण, बहुत खराब क्षेत्र रक्षण। सुबह से मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ भी इस वक्त इस टीम के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। लेग स्टंप से बाहर जाती हुई ये गेंद जो विकेट कीपर से छिटक करके पीछे चले गई थी, वहां पर 30 यार्ड के अंदर के खिलाड़ी के हाथ से भी गेंद निकल गई थी। जहां रनआउट के चांस बन सकता था वहां 2 रन लुटा दिए हैं। आप खर्चीले हो रहे हैं, आपके पास उतने रन बचाने को है नहीं,
इस तरह से रन खर्च मत करिए, अच्छी क्षेत्ररक्षण करना होगा। आपने कैच छोड़े, चौका छोड़ा और 2 रन भी यहाँ पे अर्जित किए बल्लेबाज। इस बार क्या खेला है और आउट होकर के बाहर आएंगे। विनायक वहां पर मौजूद, विनायक ने कोई गलती नहीं की, नहीं साथ ही खिलाड़ी है उनके गेंदबाज, लगभग 15-16 साल के दोनों ये खिलाड़ी। और बेंगलोर की टीम की एक चीज जो यहाँ पर विशेषता नजर आई है, जैसे ही गेंद उठती है उसको बड़े शॉट में कन्वर्ट करते हैं। टेनिस से प्रैक्टिस की जाती है, ऐसा जब हम बातचीत कर रहे थे तो इनका ये कहना था कि हमारे जो बेंगलोर में मैचेस होते हैं वो टेनिस की बॉल से ज्यादा होते हैं, या लेदर की बॉल को जो है ये ज्यादा प्रेफर करते हैं। और जैसे परसों भी आपने देखा थी, लगातार ये गलतियां की थी इनके साथ। जो पहला मैच हुआ था उसमें लगातार शॉर्ट पिच करने की कोशिश कर रहे थे और उनको चारों दिशाओं में लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बड़े छक्के आए थे। आज प्रतीक्षा जरूर कर रहे हैं इस तरह की गेंद की, लेकिन जिस तरह से ये पिच खेल रही है यहाँ पर अभी अतिरिक्त उछाल फिलहाल नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से बेंगलोर की तरफ से कोई ज्यादा बड़े शॉट देखने को नहीं मिले हैं। बावजूद इसके अभी तक बेंगलोर की टीम ने 31 रन बना दिए हैं, जबकि पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। अंतिम गेंद लेकर आयुष दूर एचआरटीसी छोर से दौड़ना शुरू करेंगे। फील्ड की जमावट, फील्ड के निरीक्षण के बाद अब दौड़ना शुरू करते हुए, एम्पायर को पार करते हुए उनकी ये गेंद शॉर्ट पिच, थोड़ा सा ऊपर उड़ती हुई इस गेंद को हल्के हाथ से खेला। वहां पर जब तक गली के खिलाड़ी उस गेंद को पकड़ते, 1 रन पूरा कर दिया दोनों खिलाड़ियों ने। ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन, 4 ओवर की समाप्ति के बाद, जबकि कैप्टन नेवल फैल्कन, कैप्टन 2 हरिपुर दास खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। नेवल फैल्कन, हरिपुर दास टॉस के लिए कॉम बॉक्स में आ जाए। 18 गेंदों पर 25 रन की आवश्यकता है। टॉस जीत करके आज बेंगलोर ने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था और पहले ही ओवर में हैट्रिक मिलने के बाद जिस तरह से उनके हौसले बुलंद हुए थे, वो हौसले अभी भी बेंगलोर की टीम के खिलाड़ियों में नजर आ रहे हैं। और के कांत की टीम में जो टॉस हारने के बाद मानो ग्रहण सा लग गया था और कोई भी चीजें अभी तक फिलहाल उनके पक्ष में नजर नहीं आ रही है। मैदान बारिश के बाद थोड़ी सी हरियाली ज्यादा नजर आ रही है और चारों तरफ की जो चोटियां कल तक काली नजर आ रही थी, इंद्रदेव की कृपा दृष्टि ने और बरसती बारिश ने सारी चोटियों से वो काली धो दी है और हरी हरी घास इस आसपास के वातावरण को बहुत सुंदर बनाए हुए है। सीधे हाथ से ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। वॉकी टॉकी का अननेसेसरी प्रयोग ना करें, केवल सूचना प्रदान के लिए ही करें। अनावश्यक वॉकी टॉकी का प्रयोग कमेंट्री बॉक्स में कंफ्यूजन रखता है। सिर्फ तभी प्रयोग करें जब इसका सही इस्तेमाल करना हो। सीधे हाथ से फील्ड की जमावट की जा रही है। कवर के खिलाड़ी को पॉइंट की तरफ थोड़ा सा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और मिड ऑफ के खिलाड़ी को थोड़ा सा अंदर लाया जा रहा है। इस बीच जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन से वहां पर दोनों खिलाड़ी ने अपना छोर बदला है। दूसरे छोर पर टॉस किया जा रहा है और वहां पर हमारे साथी कमेंटेटर हिमांशु मौजूद है। विकेट कीपर जो हिमांशु के पापा है, तो कितनी फिटनेस होगी इस शख्स में, ये एक काबिले तारीफ है। इनका बेटा, ऐसा अमूमन देखने को होता है कि पापा कमेंट्री बॉक्स में, बेटा ग्राउंड में। यहाँ थोड़ा उल्टा, पापा विकेट कीपर और बेटा कमेंट्री बॉक्स में। इस बीच फील्ड की जमावट में तब्दीली की जा रही है और सीमा रेखा के आसपास मुझे बहुत ज्यादा खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंद पड़ने के बाद ऊपर उठती हुई और तेज गति से बाहर की तरफ निकलती हुई बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पर। बहुत ही शानदार मैच आज सुबह का बेंगलोर और केकांत के बीच में। हालांकि केकांत के सौजन्य से अगर आज के दिन की शुरुआत से लेकर अभी तक के सफर की बात करूं तो कुछ भी चीजें फिलहाल जो है सही नजर नहीं आ रही है, लेकिन बावजूद उसके संघर्ष करके परिस्थितियों में सुधार करने के प्रयास किया जा रहा है। बढ़िया यॉर्कर लेंथ के गेंद धीमे हाथों से खेला। एक चीज यहाँ बेंगलोर के खिलाड़ियों में जो अच्छी नजर नहीं आ रही है, वो रनिंग बिटवीन द विकेट नजर अच्छी नहीं आ रही है। लगातार वहां पर तालमेल का अभाव शुरू से देखने को मिल रहा है। कैप्टन हरिपुर धार, जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, टॉस के लिए कॉम बॉक्स में आ जाए। कैप्टन हरिपुर धार, और दाद देनी होगी गेंदबाज अक्षित की, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, पकड़ जैसी बना दी है कुछ इस मुकाबले में।
अगली गेंद लेकर देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पर दो खिलाड़ी, इस बीच ये गेंद इसको खड़े खड़े हवा में खेलने की कोशिश की, भाग्यशाली रहे कि बल्ले का अंदरूनी या बाहरी किनारा नहीं लगा और एक खिलाड़ी को बिडॉन के ऊपर पीछे खड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा विकेट कीपर के अलावा शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट थर्ड मैन को तैनात किया गया है और 30 यार्ड के अंदर कवर, एक्स्ट्रा कवर, बड़े गैप है वहां पर, इसको हवा में खेला है, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे वहां पर। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जो बिल्कुल 30 यार्ड के घेरे के अंदर खिलाड़ी को तैनात किया गया था, उनके हाथ में कैच थमा बैठे हैं। लगातार हर गेंद के साथ जो फील्ड की तब्दीली की जा रही है उसका नतीजा यह है कि दबाव में अब बल्लेबाज नजर आ रहे हैं और जो गैप ढूंढना चाहिए उस गैप को ढूंढने में अब जो है थोड़े से यहां पर नाकामयाब नजर आ रहे हैं। क्या ये जो कैच पकड़ा मैच पकड़ा हो सकता है, देखना होगा किस तरह से आने वाली जो गेंदें हैं वो करते हैं अक्षित, और आने वाले जो गेंदबाज है किस तरह से गेंदबाजी करते हैं और किस तरह से वापसी करेंगे। 13 गेंदों पर अभी भी 23 रन की आवश्यकता है और जिस तरह से विकेटें गिरी हैं और जो अब थोड़ा सा जो अभी रन रेट जो आवश्यकता है, आवश्यकता से काफी पीछे चल रही है बेंगलोर की टीम, क्या इस दबाव में कुछ ऐसा प्रभाव दिखाएंगे बल्लेबाज? अगर एक बड़ा शॉट यहां से आ जाएगा तो चीजें समानांतर चलने की संभावना है, क्योंकि अगर यहां से डॉट बॉल निकाल दिया, विकेट मिल गया तो आसान नहीं रहेगा बेंगलोर के खिलाड़ी के लिए। हवा में बड़ा शॉट, धड़धड़ाता हुआ छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और जो चीज की मैं उम्मीद कर रहा था कि क्या यहां से बड़े शॉट के लिए बेंगलोर के खिलाड़ी जाएंगे, दबाव में बिल्कुल नजर नहीं आया। दबाव के प्रभाव को वहां पर नस्तोनाबूद कर दिया है और बड़ा जो छक्का जो यहां पर आया, बड़ा जो शॉट यहां आया है, उसने चीजों को फिर से पटरी पर ला लिया। उतरती चढ़ती हुई इस ट्रेन के हम सफर में जितने मित्र जुड़े हुए हैं लाइव, वो मजा ले रहे होंगे इस मैच का। और बेंगलोर के इन बल्लेबाजों ने परसों भी कुछ इस तरह की ही बल्लेबाजी की थी, एक क्षण में लगता था कि मुश्किल हो जाएगी चीजें, फिर 2-3 बड़े शॉट आते थे। तो ये चीजें मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा है। कमेटी वॉलेंटियर्स बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल तैनात हो जाए, जैसे ही गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चले जाती है आप तुरंत उसे मैदान में पहुंचाए, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, आप इस बात का ध्यान रखें, गेंद को तुरंत मैदान में पहुंचाए। कैप्टन हरिपुर धार, जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, टॉस के लिए कौन बॉक्स में जाए? कैप्टन हरिपुर धार। पिछले मैच की अंतिम गेंद लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच में से वो बड़ा छक्का आया था वहां पर, और जैसे ही बल्ले से शॉट निकला था उसकी आवाज ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि लंबा और ऊंचा ये जाता हुआ गेंद सीमा रेखा से बहुत बाहर जाकर के गिरेगा। ताकत और नजाकत, बढ़िया स्किल, टाइमिंग और ताकत, उसका मिश्रण और बड़ा शॉट यहां पर। 12 गेंदों पर 17 रन की आवश्यकता अभी भी है यहां पर। मैशू जी बिल्कुल, जो गेंदबाज नीतीश है उनके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। क्या इस ओवर को मैडन करवाएंगे? अगर मैडन करवाते हैं तो मैच में बन सकती है टीम। कैप्टन हरिपुर धार, मैं बार बार अनाउंस कर रहा हूं, अगर जहां कहीं भी आप आवाज सुन रहे हैं, आप टॉस के लिए कौन बॉक्स में आ जाए। समय का थोड़ा सा अभाव है, आप इस बात का ध्यान रखिए, आप टॉस के लिए कौन बॉक्स में आ जाए। गेंदबाज नीतीश प्रकाश के लिए बाएं हाथ की गेंदबाज की ये गेंद, इसको बढ़िया से खेलना चाहते थे, बढ़िया से कवर, बढ़िया से रिकवर किया है अपने 2 रनों को। इस गेंद को जो कि मिडॉन के ऊपर से उठा करके खेलना चाहते थे, टाइमिंग बढ़िया नहीं कर पाए, और ऑन साइड पर 30 यार्ड के आसपास कोई खिलाड़ी है नहीं। दूर जब तक मिडॉन के खिलाड़ी दौड़ करके आते, दोनों खिलाड़ियों के पास मौका था छोर बदलने का। स्कोर बढ़ करके अब तेजी के साथ 42 रन, 11 गेंदों पर 15 रन की आवश्यकता है। क्या यहां से बड़े शॉट के लिए जाएंगे, ये देखने जैसा विषय है। बाएं हाथ के गेंदबाज नीतीश ठाकुर ओवर द विकेट, गेंद बढ़िया गेंद, थोड़ा सा और आगे निकल आए थे। मैं पहले भी कह रहा हूं कि कुछ भी अगर अच्छा नजर नहीं आया है तो एक गलती यहां पर लगातार बेंगलोर करती हुई नजर आ रही है, जो रनिंग बिटवीन द विकेट पे उन्होंने गलतियां शुरू से की है। दोनों बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने के बाद दोनों खिलाड़ी अपने अपने छोर पर, फील्ड की जमावट, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए कवर, एक्स्ट्रा कवर, वहां पर बिडॉन लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन और शॉर्ट थर्ड मैन, और एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के साथ लेफ्ट साइड पर खड़ा कर दिया गया है। इस बीच गेंद, इसको
बड़े अजीबोगरीब तरीके से खेलना चाहते थे कलाइयों के सारे, नीचे रहती हुई गेंद सीधा पड़ने के बाद विकेट कीपर के ग्लव्स में हिमांशु। लगातार ये पूछा जा रहा है कि ब्लैक बॉयज का मैच कब है। आप धैर्य बनाए रखें, अगले मैच से सारे मैचों की सूची आपको जरूर देंगे। इसके लिए हमारे साथ महेश्वर उखलाहट एडिटर बिल्कुल बैठे हैं तैनात, साथ में सनी पर हिट। इस पीछे गेंदबाज हाथी गेंदबाज को आगे आकर के ताकत से खेलना चाहते थे, अपील की है वहां पर, नकारा। लगातार जाती हुई डॉट गेंद के बाद जो प्रेशर यहां पर बल्लेबाज पे बन रहा है, उसका नतीजा यह है कि आगे आकर अनावश्यक शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं और सिंगल और डबल की संभावना फिलहाल उन्होंने मानो अपने दिमाग से बाहर निकाल दी है। इस तरह से अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तो मुकाबला आपके हाथ से जा सकता है और दाद देनी होगी गेंदबाज नीतीश की। अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म सीमर, तेज तरार गेंदबाज। इस बार अच्छी गेंद, हल्की सी अपील, लगातार अपीलें, पर अंपायर पर इस अपीलों का कोई असर नहीं। अच्छी गेंदबाजी, खराब बल्लेबाजी की जा रही है। आपके पास बॉल बल्ले पर आ नहीं रही है, खड़े खड़े उसको खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरे छोर पर खड़े खिलाड़ी ने बड़ा शॉट खेला था, बातचीत भी कर रहे हैं। अभी तक 5 गेंदों पर मात्र 2 रन आए हैं और इसकी वजह से बैंगलोर अब प्रेशर में नजर आ रहा है और आसान नहीं है। बाएं हाथ के गेंदबाज की गेंद आगे निकल आए, हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे आएंगे, क्या कैच कर पाएंगे या नहीं? लंबा सफर ड्रॉप करके क्या जा रहे हैं सीमा रेखा की तरफ, 2 रन पूरा करेंगे, तीसरा रन के लिए दौड़ेंगे, 3 रन भी पूरा कर देंगे। यहां पर अंतिम गेंद को मिड ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी वहां पहुंचे जरूर थे, कैच नहीं कर पाए। लगने के बाद गेंद छिटक करके सीमा रेखा की तरफ चले गई थी। जब तक वहां से उसको रिकवर करने की कोशिश करते, दोनों खिलाड़ियों ने तेजी के साथ 3 रन पूरे कर दिए हैं। हिमांशु 6 गेंदे 12 रन, 6 गेंदे 12 रन, हाई वोल्टेज मुकाबला, 6 गेंदे 12 रन। सभी दर्शक दिल थाम कर बैठे, कमजोर दिल वाले ये मुकाबला ना देखे। नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट, बहुत बड़ा मुकाबला, पहला ही मुकाबला, लो स्कोरिंग एनकाउंटर। एकांत की टीम ने जिस तरह से 57 के छोटे से लक्ष्य को अभी तक संभाल के रखा है, बढ़िया गेंदबाजी हुई है। हालांकि क्षेत्र रक्षण की दृष्टि से कुछ अच्छा नहीं घटा है केकांत की टीम को, बावजूद इसको बहुत कुछ अभी भी इस मैच में है। बड़ा मैच ये साबित हो रहा है। शुरुआती दौर में टॉस जीत करके बैंगलोर ने यहां पर गेंदबाजी का निर्णय लिया था और सारी परिस्थितियां बैंगलोर के पक्ष में नजर आई थी। हालांकि कुछ बड़े शॉट जरूर खेले थे केकांत की खिलाड़ियों ने। शुरुआती उम्मीद जो थी कि टॉस जीतने के बाद अगर बल्लेबाजी के लिए भी केकांत की टीम आती है, 80 से 90 रन के कयास लगाए जा रहे थे, उस पर पानी फेर दिया था बैंगलोर के गेंदबाजों ने, खासकर तब जब पहले ओवर में वहां पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उसके बाद हैट्रिक के बाद अपनी पारी को जैसे तैसे संभाल कर 56 के आसपास स्कोर पहुंचाया था और शुरुआती दौर में 2 ओवर में 20 रन बैंगलोर के खिलाड़ी ने वहां पर बना दिए थे। और उसके बाद जिस तरह से विकेट यहां पर गिरी है और खिलाड़ियों ने जो डॉट बॉल वहां पर सिंगल के बजाय बड़े शॉट पे कन्वर्ट करने की कोशिश की, जो डॉट बॉल गई है, उसका नतीजा यह है कि अभी भी 6 गेंदों पर 12 रन की आवश्यकता है। हिमांशु आप शुरू कर सकते हैं, अभी 6 बॉलों के बाद ही टॉस होगा। राणा चंद्रगुप्त, हरियाणा टाइगर बेंगलुरु, लगता है इनका रोल मॉडल धोनी है। मैच को अंत तक ले जाके जीत जाते हैं धोनी की तरह। परसों भी कुछ इस तरह से ही हुआ था। राणा चंद्रगुप्त बारीकी से देखते परखते हैं और रेगुलर लिसनर और मैच देखने वाले रहे हैं जेबीएन टीवी से, प्यार से, कटाक्ष से, जैसे न कैसे जेबीएन टीवी की लाइव स्ट्रीम को एटलीस्ट इन्होंने बेहतर बनवा दिया है। इस पीछे गेंद, इसको उठाया है, विकेट कीपर उसके नीचे आएंगे और ये तो भैया बाज के पंजे है, यहां आप सुरक्षित नहीं। 5 गेंदे 12 रन, क्या लगता है कौन ये मुकाबला जीत कर जाएगा? बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है दोनों टीम ने। बात करें कांत क्रिकेट फाउंडेशन, बात करें सुरैनिया टाइगर बैंगलोर, 5 गेंदे 12 रन, हाई वोल्टेज मुकाबला, दर्शक दिल थाम कर बैठे और कांत क्रिकेट फाउंडेशन के कप्तान कोच विनोद पाटा जी बहुत खुश नजर आ रहे हैं अपनी टीम के प्रदर्शन से। 5 गेंदों पर अब 12 रन की आवश्यकता है। जिस तरह से राणा जी लिख रहे हैं कि धोनी के बड़े फैन नजर आते हैं, मैच को अंत तक ले जाते हैं, फिर बड़े बड़े शॉट बजाते हैं। फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आया है। पहली गेंद जिसको कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, बल्ले का बहुत ऊपरी छोर पर गेंद टकराई, हवा में रही, विकेट कीपर
मेरे साथी कमेंटेटर हिमांशु के पापा, उन्होंने कोई गलती नहीं की, दूर छोर से दौड़ करके आए और विकेट कीपर के पास जो ग्लव्स रहते हैं उन्हें बाज का पंजा कहा जाता है, वहां आसान नहीं रहता और कोई संभावना रहती है गेंद छूटने की। इस बीच अगली गेंद के साथ राइट आर्म, ये बढ़िया अच्छी गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ विकेट कीपर के ग्लव्स में 4 गेंदों पर 12 रन। अब धीरे धीरे जो मुसीबतें, जो एक बुरा वक्त का जो पहर था वो फिलहाल बैंगलोर को घेरता हुआ नजर आ रहा है। और दर्शक आप देख सकते हैं 300 के पार पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है बहुत बड़ा मुकाबला। सीधे हाथ से ये गेंद इसको उठा करके खेला है, फील्ड की जमावट में वहां पर कभी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सीमा रेखा से बाहर 4 रन का वहां से इशारा आ रहा है, लेकिन जो गेंदबाज मानने को तैयार नहीं है। वॉलंटियर्स थर्ड एम्पायर की तरफ जाएंगे, थर्ड एम्पायर की तरफ जाएंगे। यहां से सब कुछ थर्ड एम्पायर पर, तीसरी आंख। क्या मुकाबला देखने को मिला है, हाई वोल्टेज मुकाबला, लो स्कोरिंग एनकाउंटर। मुकाबले में एक तरफा लग रहा था कि सुरान्या टाइगर जीत जाएगी, और अब देखिए मैच बन चुका है। को रिप्ले के माध्यम से देखने की कोशिश की जा रही है। तब तक जब तक थर्ड अंपायर का निर्णय आता है, ले चलते आपको टॉस की तरफ। एक तरफ हरिपुरधार, एक तरफ नेवल फैल्कन। चलिए थर्ड अंपायर के लिए कॉल आई है, चेक किया जा रहा है। और रोलिंग, सामने जो कैमरा है स्टेट में, वो यहाँ पर फोकस करिए, यहाँ टॉस होना है। चलिए चेक किया जा रहा है। रोलिंग, रोलिंग, थोड़ा जूम कर ले प्लीज। क्लोज कॉल है बिल्कुल, थोड़ा जूम कर ले एक बार फिर। रोलिंग, रोलिंग बैकवर्ड। चलिए एक बार कमेटी के जो सदस्य है जो चेक करेंगे, एक बार वो देख ले, क्योंकि क्लोज कॉल है, यहाँ से ये गेम चेंजेस पॉइंट भी हो सकता है। तो कमेटी के जो सदस्य है जो थर्ड अंपायर पे भूमिका निभा रहे, प्लीज एक बार आप आए और चेक करके जो डिसीजन आपको लगता है वो यहाँ से शेयर करें, क्योंकि बहुत क्लोज कॉल यहाँ पर है। चलिए लाइव पर भी मैं देख पा रहा हूँ, सभी दर्शक भी घर बैठे देख पा रहे हैं, आप फोन पर भी देख सकते हैं। बिल्कुल बहुत क्लोज कॉल है। जो अभी टॉस हुआ था हरिपुरधार किया वर्सेस, जा रहा है, एक मिनट चेक किया जा रहा है। देखिए ये देखिए, रोलिंग, रोलिंग, रोलिंग। चलिए यहाँ पर निर्णय आता है, 4 रन यहाँ पर दिए जाएंगे जी। चलिए 4 रन स्कोरबोर्ड पर जुड़ जाएगा। कंटिन्यू, कमेंटेटर के पास चलते हैं, हरीश पावटा जी। जो अभी टॉस हुआ था नेवल फैल्कन वर्सेस हरिपुरधार के मध्य, उसमें हरिपुरधार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए नेवल फैल्कन को। ओवर टू यू पामटा जी। वो इस 4 रन के साथ चीजें फिर से वापस वही गर्मी, वही जोश यहाँ पर नजर आ रहा है। 3 गेंदों पर 8 रन, 2 बड़े शॉट की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, बहुत दूर जो खिलाड़ी को वहां पर बिटॉन पर अंदर रखा गया था, उनके सर के ऊपर से गेंद खेली थी। गेंद गई थी सीमा रेखा की तरफ, पांव से रोकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन 4 रन वहां पर मिलते हुए। अगली गेंद, इस बीच गेंद इसको उठा करके खेला है, बड़ा छक्का यहाँ पर। राणा जी हमें माफ करिए, गलती सड्डे से हो गई। ये बड़ा छक्का है चंद्रगुप्त राणा जी, आपकी बात दिल से दिल तक। ये सफर, ये मोहब्बत हिमाचल से बेंगलोर तक की। बड़ा शॉट, 2 गेंदों पर 2 रन की आवश्यकता। और आपने कहा था कि इनके अंदर वो क्षमता है कि धोनी की तरफ आखिर में ले जाओ फिर उड़ाओ, और ये उड़े नहीं भैया, ये तो ऊंची उड़ान है, बाज जैसी। इस बीच गेंद फिर से उठा करके खेल दिया है, खिलाड़ी नीचे, कैच आउट होकर के बाहर आएंगे। 1 गेंद पर 2 रन की अभी भी आवश्यकता यहां पर। इस गेंद को उठा करके खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर, वहां से खिलाड़ी दौड़ करके आए, कोई गलती नहीं की, आउट होकर के बाहर की तरफ जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। कुछ बातचीत चली है वहां पर इस विषय पर, ये इससे अभी फिलहाल हम अनभिज्ञ है। तो ये जो उतार चढ़ाव रहा है पिछली कुछ गेंदों का, ये मजेदार, इसमें हार किसी की भी हो लेकिन क्रिकेट जीता है। टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी, बढ़िया प्रदर्शन, फिर जिस तरह से वापसी की है। आउट, आउट होने के बाद एम्पायर का निर्णय मान्य। आपको आना पड़ेगा अपने डग हाउस की तरफ और अगले बल्लेबाज को तैयार रहना पड़ेगा संभावित 1 गेंद पे 2 रन बनाने के लिए। सॉफ्ट सिग्नल आउट, और 1
गेंद 2 रन, क्या सुपर ओवर देखने को मिल सकता है, पहला सुपर ओवर इस आज के दिन का। अगर यहाँ पर 1 रन भी बनता है तो वो 69 रन का स्कोर जो मेरे जहन में है, जिसको लेकर के मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं नहीं भूलूंगा भाई, वो 69 रन पर 2 बार जाना पड़ा था। आउट का इशारा वहां पर, क्योंकि समय आपने बहुत ले लिया था, इसलिए यहां पर आउट होकर के बाहर आना पड़ेगा। एक गेंद पर 2 रन की आवश्यकता है हिमांशु। जी बिल्कुल, 1 गेंद 2 रन, अगर सुपर ओवर होता है तो रोमांच बढ़ जाएगा। आप दर्शकों की तादाद देख सकते हैं, हालांकि आज दर्शक बहुत आए हैं मुकाबले देखने। जो यहां से मैच जीत कर जाएगी सीधा प्रवेश करेगी सुपर 8। सुपर 8 के लिए दरवाजे खुल जाएंगे उस टीम के लिए। क्या होगी कांत क्रिकेट फाउंडेशन, क्या होगी सुरान्या टाइगर्स बेंगलोर। दोनों खिलाड़ियों की, दोनों टीमों के चाहने वाले दर्शकों की धड़कनें बनी हुई, छोटे कद के नाटे कद के खिलाड़ी। यहां आप गेंद को छूइए और भाग जाइए और उसके बाद मिलेगा सुपर डुपर ओवर। 1 गेंद 2 रन, सभी की धड़कन बढ़ते हुए, दर्शक दिल थाम कर बैठे। नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट, कमजोर दिल वाले मुकाबला ना देखे, बहुत बड़ा मुकाबला है, पहला ही मुकाबला, लो स्कोरिंग एनकाउंटर। खूबसूरत मैदान में मुकाबला खेला जा रहा है, इंदिरा गांधी खेल परिसर। 1 गेंद 2 रन, इस तरह हाइट की नो बॉल को चेक करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन डिमांड में और मांग में देरी कर दी और इसकी वजह से अपील के लिए समय नहीं रहा वहां पर। 3rd एम्पायर तक का जो समय होता है अपील का, वो आया नहीं डिसीजन। आउट पहले दे दिया था तो उनको मान्यता दे दी गई थी। इस बीच सीधे हाथ से राउंड द स्टैंप, ऐसा HRGC छोर से पवेलियन छोर की तरफ छोटे से कद के क्यूट से खिलाड़ी नजर आ रहे हैं मुझे। और 1 गेंद पर अभी 2 रन की आवश्यकता है। पैर को पार करते हुए उनकी ये गेंद बड़ी हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, आगे निकल आए हैं, आउट होकर के बाहर आएंगे। इस तरह से बेंगलोर बड़े संघर्ष के बाद, सब कुछ परिस्थितियों को अनुकूल होने के बावजूद हार गई है और यहां पर केकांत फाउंडेशन ने यह मैच जीत लिया है। क्या खूबसूरत गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, दाद देनी होगी अक्षित की। एक चौका जरूर आया, उसके बाद छक्का, उसके बाद 2 गेंदे 2 रन, फिर विकेट, फिर 1 गेंद 2 रन, फिर डॉट गेंद और रन आउट। जाना पड़ा वापस, शानदार खेल के चलते सुपर 8 में प्रवेश कर चुकी है कांत क्रिकेट फाउंडेशन। बहुत बहुत बधाई और हार्ड लक कहना चाहूंगा सुरान्या टाइगर बेंगलोर, बहुत दूर से आप खेलने आए थे। बेंगलोर की टीम ने ना केवल बेंगलोर के अपने चाहने वाले को बल्कि रोहड़ू के अंदर